Today our topic is cost concept and classification। इस टॉपिक का आज ये थर्ड लेक्चर है। आज हम इसकी कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन इज following are the cost of production of a company at two levels of activity। यहाँ पर दो एक्टिविटी उत्पादन की दो क्षमताओं पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट दी गई है 60% एट 60% कैपेसिटी, आउटपुट इन यूनिट 600 एंड 100% कैपेसिटी, आउटपुट इज 1000 यूनिट्स। यहाँ पर 60% क्षमता पर 600 यूनिट और 100% क्षमता पर 1000 यूनिट दी गई हैं और इनकी टोटल कॉस्ट हमारे पास है एट 60% डायरेक्ट मटेरियल 1200, डायरेक्ट वेजेज 900, repairs 1100, power 1600, depreciation 4000, insurance is 1000, and at 100% capacity direct material is 2000, wages 1500, repair 1500, power 2000, depreciation 4000 and insurance is 1000. Indicate which of the items of cost are fixed, variable and semi-variable. Find out the total cost and per unit cost of production when the capacity level is 80%. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन कोस्ट में से कौन सी कोस्ट स्थिर लागत, कौन सी परिवर्तनशील लागत और कौन सी अर्ध परिवर्तनशील लागत है। इसके साथ साथ आपको बताना है कि यदि कंपनी उत्पादन क्षमता के 80% पर उत्पादन करती है तो लागत क्या आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। एंड हियर इज द सॉल्यूशन। Heading is total and per unit cost of production at 80% capacity level. First column is a particular, second per unit and third is total amount. यहाँ आप देख रहे हैं here is the 1000 unit at 100% capacity, then multiply 80। तो प्रोडक्शन 80% पे हो जाएगा 800 यूनिट, ये लिख दिया हमने 800 यूनिट। अब हमारा फर्स्ट रोल ये है कि इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, सेमी वेरिएबल कौन सी है और फिक्स कौन सी है। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर यूनिट इक्वल होती है वो वेरिएबल कहलाती है। हियर इज एट 600 यूनिट डायरेक्ट मटेरियल इज 1200, दैट्स मीन 1200 डिवाइड बाय 600, दैट्स मीन 2 रुपीज पर यूनिट। एंड अगेन 2000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट, दैट्स मीन 2 रुपीज पर यूनिट। तो आप देख रहे दोनों लेवल पर मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपीज़ पर यूनिट है, दैट्स मीन इट्स ए वेरिएबल कॉस्ट। अगेन इज डायरेक्ट वेजेस 900 डिवाइड बाय 600, दैट्स मीन 150, 1.50, 1 रुपया 50 पैसे। एंड अगेन 1500 डिवाइड बाय 1000, दैट्स मीन 1.50। तो ये दोनों कॉस्ट आप देख रहे हैं पहले वाली 2 रुपये पर यूनिट दोनों लेवल पर आई हैं। यहाँ पर
₹1.50 पर यूनिट दोनों लेवल पर आई हैं, तो जिसका मतलब दोनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर हम जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो लिखें वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ₹2 पर यूनिट में ₹2 और टोटल 800 पर मल्टीप्लाई टू 1600 एंड डायरेक्ट वेजेस वी नो per unit cost is ₹1.50, so per unit 150 multiply 800 equal to 1200 rupees। तो ये हो गई यहाँ पर 1200, दोनों वेरिएबल हो गई। अब आप देखते हैं थर्ड 1100, 600 डिवाइड बाई 1100 और 1500 डिवाइड बाई 1000, तो दोनों जहाँ पर यूनिट कॉस्ट इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पर ₹1.50 आ रही है और यहाँ पर ₹1.50 नहीं है, तो दैट्स मीन ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अगेन 1600 डिवाइड बाई 1600 डिवाइड बाई 600, that's mean ₹2 2.67 पर यूनिट आ रही है। और यहाँ देखें तो ये 2000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू ₹2। यहाँ ये ₹2 पर यूनिट है, दैट्स मीन ये दोनों पर यूनिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिपेयर एंड पावर बोथ आर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट यदि है तो हमें करना होगा सबसे पहले सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल का कितना पोर्शन है और फिक्स का कौन सा है। यहाँ पर वर्किंग नोट में आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइड बाय इंक्रीज इन आउटपुट। इसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट अपॉन इंक्रीमेंटल यूनिट भी कहते हैं। इन्हें हम डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट भी कह सकते हैं। तो आप देखिए पहले नंबर पे थी हमारी रिपेयर, आप दोनों कॉस्ट का डिफरेंस देख रहे हैं 400 और यूनिट का डिफरेंस देख रहे हैं वो भी 400, तो दैट्स मीन ₹1 पर यूनिट इज़ ए वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें इस वेरिएबल कॉस्ट का पता चल गया है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 1000 यूनिट, फॉर 1000 यूनिट के लिए 1000 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1000 रुपीज़ इज ए वेरिएबल कॉस्ट। एंड नाउ कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू total cost minus total variable cost, and we know that total cost is 1500 rupees and total variable is 1000, so difference is 500 is a fixed cost। यहाँ पर हमें क्लियर पता चल गया कि in repair variable cost is ₹1 and 500 is a fixed cost। एंड सेम कंडीशन से हम कैलकुलेट करके देखते हैं पावर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट 2000 माइनस 1600 इक्वल टू 400 एंड अगेन डिफरेंस इन यूनिट 1000 माइनस 600 इक्वल टू 4, दैट्स मीन ₹1 पर यूनिट। एंड अगेन वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1000 unit multiply 1 equal to 1000, and now calculate the fixed cost of power. Fixed cost total cost minus variable, and we know total cost at 1000 unit is 2000 and total variable cost is 1000, so fix is a 1000 fix। तो आप देख रहे हैं दोनों ही लेवल पर हमें रिपेयर में और पावर दोनों में हमें मालूम हो गया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। हमारा काम हो गया, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
रिपेयर, हमें पता था फिक्स कॉस्ट का रिपेयर में कितना हिस्सा है 500 ले लिया। वेरिएबल पर 1 रुपीज़, तो वेरिएबल 1 रुपीज़ अगर देखें तो हमारा वेरिएबल कितना आ रहा है, वेरिएबल 1 रुपीज़ से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 800 इक्वल टू 800 आ जाएगा, और फिक्स हमारे थे 500, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फिक्स टोटल 500 एंड वेरिएबल 800। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 1 रुपीज़ है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट टोटल 500 डिवाइड बाई 800 यूनिट, दैट्स मीन 0.625 is a variable cost per fixed cost per unit. And the same condition of power, fixed cost 1000 टोटल में यहाँ लिख दिया, and variable cost 1 rupees per unit, that's mean 1 multiply 800, 1 multiply 800 unit, so is 800. Variable cost is 1 rupees and fixed cost per unit is 1000 divided by 800, 1 rupees 25 paise. And now is the last two cost is depreciation and insurance, and here is depreciation 4000 rupees, same cost at both level, at 60% and 100%, and insurance is also is the same. So the depreciation and insurance both are fixed cost. So here is depreciation 4000 and insurance 1000 at 80% level, and per unit divide by 4000 divided by 800, 1000 divided by 800. So divide 5 rupees and 1.25. So total cost of 800 unit is 10,900 and per unit cost is 13 rupees 62.5 पैसे। तो आपने देखा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसकी तैयारी कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चनों में से एक था। इसी तरीका एक क्वेश्चन आपके सामने ये और है जो हम अब करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आप देखें, आपका पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। या तो ये आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जो था ये आता है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप ये समझिए ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 1/3 पार्ट है। क्या दिया है देखते हैं। द कॉस्ट data of Mohan Limited for the last 2 years are as follows: year 2018 and 19, output in unit 10,000 and 18,000 and total cost is 30,000 and 42,480। यहाँ आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। ये दो चीज़ पेपर में पूछी जाती है, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। और वी नो दैट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट एट 2 level of production. So increase in total cost equal to 42,480 minus 30,000. So difference is 12,480 and difference in output is 18,000 minus 10,000. आप देखें डिफरेंस की यदि बात करें तो ये 8,000 आ गया, ये 12,480 आपके सामने है।
So now calculate the variable cost of per unit. Variable cost per unit is increase in total cost and increase in output. So 12,480 divided by 8,000 equal to 1.56 per unit. इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ₹1.56 पर यूनिट उपलब्ध है. And now calculate the total variable cost for 2018 and 2019. So output multiply variable cost per unit. Output is 10,000 and per unit 1.56. So 15,600. Total variable cost in 2019 18,000 multiplied 1.56 28,080. आप देख रहे हैं दोनों लेवल पर हमें वेरिएबल कोस्ट का दोनों लेवल पर वेरिएबल कोस्ट यहाँ पर हमारे सामने आ गई है. और हम जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट विल बी सेम एट टू लेवल. तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वो रियल में ऐसा हो रहा है या नहीं. तो हमारे सामने यहाँ पर है टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर 2018 एंड टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल. एंड टोटल कॉस्ट इन 2018 इज 30,000 and variable cost is 15,600. So difference is 14,400. And in 2019 total cost is 42,480 minus 18,000 minus 42,480 or minus 28,080 is a variable cost. So difference in 14,400. तो आपने देखा यहाँ पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकल चुकी है. अब इस क्वेश्चन में यदि वो आपसे कहता है कुछ भी कि हमें 10,000 या 12,000 या 15 या कितनी भी यूनिट पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ 22,000 unit is variable cost equal to output multiply variable cost per unit. Yes, and here is a variable cost is 1.56 and output is 22,000. So total is 34,320. Yes, and total fixed cost is 14,400. So total cost is 48,720. And now is the cost per unit is 48,720 divided by 22,000 unit. So ₹2.21 अप्रोक्स. तो लगभग आपके सामने ₹2.21 से कुछ थोड़ा ज़्यादा ये हमारी कॉस्ट आ गई है. तो आपके सामने ये क्वेश्चन कराए हैं और आपने देखे